बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE O लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक हम जिसको कवर कर रहे हैं वो है प्राइम्स, HCF एंड LCM। जिस बुक से हम कर रहे हैं वो है D1 7th एडिशन। आज हम उसका चैप्टर 1 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बेटा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट ऑफ 1225 और क्यूब रूट ऑफ 13,824। बेटा एक का हमने स्क्वायर रूट लेना है, एक का क्यूब रूट लेना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 एक ही तरह है। अब आप इसकी देखें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लेते हैं। 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट की। at one's place there is a 5, तो we know that it is easily divisible by 5. Otherwise 5, 6, 7, 8, 9, 10 बनता है, it is not divisible by 3. तो first we write 5. 5 2s are 10, 2 carry, 5 4s are 20, 5 5s are 25. 5 4s are 20, 5 9s are 45. 49, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. तो बेटा इसका हो गया 1225 इज इक्वल टू, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे इंडेक्स नोटेशन में, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी नंबर्स होते हैं उनकी पावर 1/2 हो जाती है। तो वी कैन राइट 5 स्क्वायर पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर पावर 1/2। 2 2 से बेटा ये कैंसिल हो गया। ये आप देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड इज इक्वल टू 35, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। अब बेटा इसके बाद सेकंड पार्ट देखें, इसका बी पार्ट 13,824। तो बेटा हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ली, देखें इसकी वंस प्लेस पर 4 है, इट्स मीन इट इज़ वंस प्लेस पर 4 है, इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब बेटा फिर यहाँ पे 2 है, तो इसमें इट इज़ आल्सो अ इवन नंबर, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, also divisible by 2 because at one's place there is a 6. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16, also divisible by 2. 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, also divisible by 2. 2 4s are 8, 3 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12। अब बेटा 2 16 मैंने आपको बताया था कि जब 2 16 फॉर्म हो जाए तो ये देखें 2 1s are 2, 1 इज़ लेस दैन 2, तो 16 कंबाइन किया तो यहाँ 0 आ जाएगा, 8। 2 5s are 10, 2 4s are 8। बेटा ये की पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27। अब 9 को 1 1 नहीं लिखना, 3 3s are लिखना है, और 3 1s are 3। ये बेटा हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन में हमने कैसे लिखना है कि 2 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 9 और 3 पावर 3। तो स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल टू 2 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3, और इसका हम क्यूब रूट ले रहे हैं, तो
अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। 2 पावर 9 और इसकी पावर क्या हो गई 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 पावर क्या हो गई 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए बेटा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 2 पावर क्या बन गई 3 और ये 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 3 की पावर 1। तो वी कैन राइट 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 पावर 3 इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 24, यानी क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज़ इक्वल टू 24। अब बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट ऑफ 63 एंड क्यूब रूट ऑफ 345। यानी अब आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लेने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लेनी, क्योंकि उसने आपको एस्टीमेट का वर्ड यूज़ कर दिया है। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं कि से आंसर नहीं आएगा। तो बेटा इसकी एस्टीमेट जब हमने वैल्यूज़ लेनी है तो पार्ट ए में देखें कि एस्टीमेटेड वैल्यू लेने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर्स किसके फाइंड करने हैं, जैसे ये 63 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर्स नंबर्स का पता होना चाहिए। जैसे 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64। तो बेटा 8 स्क्वायर देखिए 64 है, नियरेस्ट टू 63, तो हम लिख देंगे कि 63 इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर नंबर 64 के इक्वल हो गया। तो स्क्वायर रूट है 8 का, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर की स्क्वायर पावर होगी तो वो सिंगल नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यानी ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर पावर को ख़त्म कर देगा। इसी तरह बी पार्ट में देखें बेटा, बी पार्ट में है हमारे पास 345। 345 का अब हमने क्यूब रूट लेना है, तो हमें क्यूब नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे 1 क्यूब 1 है, मैं 1 नहीं लिख रही, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब इज़ 125, 6 क्यूब, 1 क्यूब इज़ 343। अब नियरेस्ट टू 345 है, तो आप इसके लिए लिख देंगे कि दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली क्यूब ऑफ 343, तो इज़ इक्वल टू 7 क्यूब। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 7 क्यूब के इक्वल आ गया। और 7 क्यूब रूट के अंदर क्यूब किसी भी चीज़ की पावर क्यूब हो तो वो सिंगल नंबर बाहर आ जाता है, तो 7 इज़ आंसर। ये बेटा आप ये देख लें कि जब एस्टिमेटेड का वर्ड होगा आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करना। व्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बेटा ये मैंने आपको 2 डिजिट्स, 3 डिजिट और 4 डिजिट तक करवा दिया है। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 10। आपने उन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर वर्क करते हुए इस क्वेश्चन को एज इट इज़ सॉल्व करना है, ये आपको खुद करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द नंबर 840 एंड 8316 रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी उसने इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन दे दी है। वो कहता है फाइंड, क्या फाइंड करना है, द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड्स बोथ। अब ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, HCF, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। और सेकंड पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा LCM, वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा। ये डिफरेंस है इसमें ग्रेटेस्ट होल नंबर में और स्मॉलेस्ट होल नंबर में। ठीक है, अब आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Yes बेटा, the greatest whole number that will divides both 840 and 8316 exactly. तो बेटा ग्रेटेस्ट होल नंबर लेने के लिए हम इसका क्या लेंगे, HCF. और HCF लेने के लिए हम क्या रूल है कि हम देखते हैं कि कॉमन नंबर कौन से हैं जो दोनों के अंदर आए हों. जैसे ये 2 है, 3 and 7, 2, 3 and 7 ये कॉमन नंबर हैं जो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हुए हैं, और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को इंडेक्स नोटेशन में उसने हमें दिया है. तो HCF में हम क्या करते हैं, हम कॉमन नंबर की छोटी पावर लेते हैं. कॉमन नंबर की छोटी पावर लेते हैं, यानी 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में से हम 2 स्क्वायर फाइंड करेंगे, और 3 स्क्वायर और 3 में से सिंगल नंबर में से हम 3 राइट करेंगे, और 7 दोनों सिंगल नंबर हैं तो वी कैन राइट 7. 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 84. तो 84 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ एग्जैक्टली. अब बेटा ठीक है बेटा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 84. 84 इज़ अ स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ एग्जैक्टली. यानी 8 कंसेप्ट क्या था इस क्वेश्चन का कि अगर हम 840 को 84 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. इसी तरह 8316 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है. इट्स मीन ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो बेटा इस क्वेश्चन का यही थीम था कि विल डिवाइड्स बोथ. विल डिवाइड्स बोथ का मतलब ये है कि इन दोनों को डिवाइड करें एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में देखें कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 840 एंड 8316, यानी वो नंबर बताएं जिसको 840 भी डिवाइड करे और 8316 भी डिवाइड करे. तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर लेने के लिए हम लेते हैं LCM. LCM लेने का रूल क्या था कि हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं और इन कॉमन फैक्टर्स की हायर पावर लिख लेते हैं. यानी LCM इज़ इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5. ये अनकॉमन फैक्टर में आ जाएगा. 7 1 टाइम और 11 भी अनकॉमन फैक्टर. यानी कॉमन फैक्टर्स की हमने हायर पावर ले ली. 2 की हायर पावर 3, 3 की हायर पावर 3 और 7 की कोई पावर नहीं तो 7 1 टाइम. 5 और 11 इज़ अनकॉमन फैक्टर तो 5 एंड 11 भी ले लेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब एट 8316 ये हमारे पास LCM आया कि 83160 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ. यानी इससे बड़े नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये उन सब बड़े नंबर्स में छोटा नंबर है जिसको 840, यानी हम 83160 को डिवाइड कर सकते हैं 840 से, और 83160 को हम डिवाइड करते हैं 8316. तो अब ये देखिए बेटा, ये तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है. यानी 83,160 वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो 840 से भी डिवाइड होता है और 8316 से भी डिवाइड होता है. अब बेटा 83160 डिवाइडेड बाय 840, तो बेटा ये देख लें 99 आंसर आता है. तो इट्स मीन कि ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है. ठीक है, डिवाइड करता है. तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर LCM हो गया.
बेटा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए, कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।